सुन रहे हैं सुनो साथिया। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज में एक वैश्य था जिसका नाम हिरण्यदत्त था। उसके मदन सेना नाम की एक खूबसूरत सी कन्या थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नाम सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदन सेना को देखते ही उसके प्रेम में पड़ गया। घर लौटकर उसने सारी रात बेचैन होकर गुजारी। अगले दिन वह फिर बाग में गया। मदन सेना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। मदन सेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। वह बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मदन सेना डर गई। बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो, मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। वचन देके मदन सेना डर गई। उसका विवाह हो गया और वह जब अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दें तो एक बात कहूं। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिन जाए मानेगी तो नहीं, रोकना बेकार है। उसने जाने की आज्ञा दे दी। मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर चली गई। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने लेना चाहो तो ले लो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें चाहता हूं। मदन सेना ने उसे सारा हाल कहा, पहले मैं वहां होकर आऊं तब तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा ही खुश हुआ और उससे पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई हो? मदन सेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर हुआ। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास गई। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और वह उसे घर छोड़ के गया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर पति के पास आ गई। पति ने सारा हाल सुना और बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। और फिर उसके बाद उसने अपनी बीवी के साथ दोनों मिलकर बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इतना कहकर बिताल बोला, हे राजन, बताओ पति धर्मदत्त और चोर, इनमें से सबसे ज्यादा अधिक त्यागी कौन है? राजा ने कहा, चोर। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ देता कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह भी डर रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर उसे दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का तो किसी को पता ही नहीं था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। इसलिए सबसे ज्यादा त्यागी चोर ही था। राजा का यह जवाब सुनकर बिताल फिर से जाकर पेड़ पर लटक गया। और जब राजा उसे वापस से पेड़ से उतार कर लेकर आया नीचे, और जब वो रास्ते में जा रहा था तो बिताल ने उसको फिर से एक नई कहानी सुनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला भाग ज़रूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुनो साथिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई कहानी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।